जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को ये जो टैगलाइन है वो दिख रही होगी कि कैसे हम सब लोग कम समय में जूनियर अकाउंटेंट में बहुत मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम आप सभी लोगों को वो कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करें कि कैसे कम से कम समय में हम अपने पूरे कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करते हुए उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। वो सारी स्ट्रैटेजी आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बिना किसी सिंगल टाइम वेस्ट किए हुए। आप सभी लोगों को प्यारे दोस्तों बिल्कुल आइडिया होगा हमारे जो अच्छा एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम का अगर मैं सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर है। दोनों पेपर सेम डे कंडक्ट किए जा रहे हैं। डेट आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा 11 फरवरी। और अगर मैं बात करूं दिन रविवार का है, पेपर 1 कंडक्ट किया जाएगा 11 फरवरी को। और अगर मैं बात करूं पेपर 2 की तो हमारे पास लगभग देखा जाए तो 10 से 12:30 की अगर मैं बात करूं 10 से 12:30 तक जो है पेपर 1 कंडक्ट किया जाएगा। और पेपर 2 जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास वो 3 बजे के बाद मतलब 3 से 5:30 हमारे पास से सेकंड पाली जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या सेकंड इनिंग में हमारे पास कंडक्ट किया जाएगा। ये तो रही इंफॉर्मेशन बात, ये आप लोग अपने एडमिट कार्ड से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कहानी यह है कि हमारे पास ये है पेपर 1 आपके स्क्रीन के सामने। अब इस पेपर 1 में क्या क्या तैयारी करें, अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पास हर एक पेपर में मतलब अगर देखा जाए पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी दोनों में हमें 35% मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर दोनों को एग्रीगेट कर दिया जाए तो हमारे पास लगभग 40% मिनिमम होना चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको देखा जाए मतलब अगर मैं आपको बताऊं ये जो पेपर 1 है, पेपर 1 में हमें मिनिमम कितना चाहिए 35%। और अगर पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 में हमें मिनिमम कितना चाहिए, वो भी 35% चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 को अगर मैं कंबाइन करूं तो अगर पेपर 1 और पेपर 2 को अगर मैं कंबाइन करूं 1 और 2 अगर दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास मिनिमम 40% होना चाहिए। अगर इसको एग्जांपल के तौर पे अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो आप उसको समझिए कि हमारे पास अगर मैं हर एक पेपर अगर पेपर 1 की मैं अगर बात करूं तो पेपर 1 आप सभी को पता है कि हमारे पास लगभग 450 मार्क्स का है। पेपर 2 हमारे पास कितना है बताइए, वो लगभग हमारे पास 450 मार्क्स का है। अगर मैं इसका 35% निकालूंगा तो लगभग 157.5 आएगा। कितना आएगा 157.5। और अगर मैं इसका फिर से 35% निकालूंगा तो अगेन हमारे पास 157.5 आएगा, राइट। और अगर मैं दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो हमारे पास टोटल 900 मार्क्स का हुआ। और एग्जामिनर का ये कहना है या एग्जाम नोटिफिकेशन का ये कहना है कि टोटल अगर 900 नंबर का पेपर है तो उसमें आपका जो क्वालिफाइंग का जो मार्क्स होना चाहिए वो 360 मार्क्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 900 में से आपको 360 आना ही चाहिए। ये आपका हम लोग बोल सकते हैं क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो 360 अगर ये हम लोग बात करें एज अ जनरल कैटेगरी के लिए 5% का जो है एक रिलैक्सेशन, एक प्रकार का 5% का एक प्रकार का जो रिलैक्सेशन है वो SC ST कैटेगरी के लिए दिया गया है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही स्कोरिंग मार्क्स में भी और साथ के साथ एग्रीगेट मार्क्स में भी। ये तो रही हमारे पास इंपॉर्टेंट बात कि क्या हमारी एलिजिबिलिटी है। अब आइए हम लोग बात करते हैं पेपर 1 के हमारे पास जो कुछ ये सिलेबस है। सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा भी, उत्कर्ष टीम ने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है। कंप्लीट सारा का सारा सिलेबस पढ़ाया है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 150 और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अधिकतम मार्क्स 450 मार्क्स का आएगा हमारे पास। हर एक जो कंटेंट है लगभग 25-25 मार्क्स का हमारे पास आ रहा, मतलब 25-25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, लगभग 75 मार्क्स है ना एक पेपर। इस तरीके से हमारे पास जो पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 2 आप सभी के सामने है। तो इसमें भी हमारे पास 150 क्वेश्चंस 450 मार्क्स के हैं। अब अभी हमारे पास यहां पे एक डिस्कशन की बात आती है, सर पेपर 1 तो हम लोग चाहे कोई भी एग्जाम दें वहां पे हमें पेपर 1 का जो कंटेंट है जनरली देखने को मिलता है। आप जो भी एग्जाम अगर राजस्थान का हो, चाहे आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिशन का एग्जाम देखते हैं तो वहां पे आपको पेपर 1 का कंटेंट आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हमेशा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 की लगातार वो तैयारी मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे ऐसे बहुत सारे जो साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, जो ह्यूमैनिटीज वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो पेपर 2 है कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकता है। मैं आपको बताता हूं, आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, आपके लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप स्कोर कर पाएंगे। देखिए अगर मैं बताऊं आपको आगे फॉरवर्ड, देखिए हमारे पास जो पेपर 2 में हमारे पास एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हमारे पास कहीं ना कहीं वो प्रॉपर तरीके से देखा जाए वो पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है। वो पूरा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है तो साइंस स्टूडेंट और जो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक प्रकार से टफ चैलेंज होगा, बट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, वो स्कोरिंग माना जा सकता है।
तो अभी साइंस और ह्यूमैनिटीज वालों की अगर मैं बात करूं तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको साइड करेंगे, साइड इन द सेंस कि आप जब आपके पास समय मिलेगा तब आप उस पर फोकस करेंगे। अकाउंटेंसी में हमारे पास ये जो अकाउंटेंसी है इसमें जितना भी हमारे पास थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल का मतलब जैसे अगर मैं बात करूं जैसे थ्योरी, तो थ्योरी पे आप लोग बहुत ज्यादा फोकस करें। अगर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस देखोगे ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर पूरा देखोगे वहां पे लगभग रेशियो जो होगा हमारे पास 60-40 का है। 40% न्यूमेरिकल पूछा जाता है और 60% हमारे पास थ्योरी पूछी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो स्टूडेंट जो साइंस और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं तो वो इस पूरे अकाउंटेंसी का 60% क्या कर पाएंगे बताओ, एटलीस्ट वो हमारे पास कहीं ना कहीं थ्योरी आराम से वो आसान से वो कर पाएंगे। और जो 40% जो है प्यारे दोस्तों, उस 40% में से अगर आप 20% भी अगर आप लोग न्यूमेरिकल अगर कर लोगे ना, मतलब 20% न्यूमेरिकल, तो भी कहीं ना कहीं इस अकाउंटेंसी में 25 मार्क्स में से लगभग अगर देखा जाए तो आप लोग अगर 19-20 या 20 तक भी अगर आप स्कोर करोगे तो भी कहीं ना कहीं आपका सेफेस्ट स्कोर माना जाएगा। मतलब 25 में से अगर आप 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन भी अगर आप लोग अगर अटेम्प्ट कर लेते हो 20 या 21 क्वेश्चन तक, तो भी आपका कहीं ना कहीं वो एक सेफ जोन में आप लोग आओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, बात नंबर पहले तो ये रही। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो हमारे पास जो कुछ राजस्थान के जो कुछ रूल्स हैं, राजस्थान के जो कुछ रूल्स हैं, आपको ये जो दिखेगा हमारे पास, देखो ये वाला जो कंटेंट है ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, चूंकि ये क्या है बताओ, ये बिल्कुल लिमिटेड है और मैं लिमिटेड कंटेंट है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं आपको इनको बहुत डिटेल में देखना है, मतलब क्या इनका समरी भी देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस मतलब एक प्रकार से रूल देख लिया कि ये रूल क्या कहता है, इसके बाद फिर आपको ये पता ही नहीं है कि इसके अंदर में ऐसी कौन कौन सी चीजें। तो आपको उनके रूल्स भी देखने हैं और रूल्स के साथ साथ आपको उनका पूरा विवरण भी देखना है। देखिए ये सब जो कंटेंट है ना भाई, वो कंटेंट बिल्कुल सीमित है। सीमित इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो जो रूल्स हैं, रूल्स तो आपको बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसमें एक प्रकार का थ्योरी है, तो बहुत ज्यादा वाइड कंटेंट नहीं होगा, सेम बिल्कुल रिपीटेड है। तो आप सब लोग क्या कर सकते हैं, सबसे मतलब पहले आप इस पर फोकस कर सकते हैं। इसके बाद जो कुछ और जो थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं आप उनको फोकस कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक बिजनेस मेथड करके एक टॉपिक है, तो वो भी लगभग अगर देखा जाए बिजनेस मेथड, व्यवसाय पद्धति, ये भी हमारे पास लगभग 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का रहा है। ये भी पूरी कंप्लीट की कंप्लीट पूरी थ्योरी है। तो आप लोग इस पूरी थ्योरी को भी आप लोग बहुत आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं चौथा, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग भी आपका पूरा क्या है, बिजनेस मेथड, ऑडिटिंग और ये राजस्थान रूल्स, ये तीनों का जो कंटेंट है बिल्कुल, इसका जो थ्योरी है बिल्कुल पूरा का पूरा कहीं ना कहीं क्या लिमिटेड, बहुत लिमिटेड कंटेंट है। बहुत आसानी से हम लोग अगर 25 और 25 50 और 25 थी 75 75 मार्क्स अगर 75 क्वेश्चंस, तो बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्कोर कर सकते हैं। मतलब 75 क्वेश्चंस के जो कंटेंट है बहुत आसानी, बहुत तेजी से, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट को हमें मतलब कवर करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता। तो बिजनेस मेथड और ऑडिटिंग, चूंकि ये इसका जो कंटेंट बहुत सीमित है, तो आप लोग बहुत आसानी से पहले आप इन पे फोकस ऑन करें। आपकी स्ट्रैटेजी देखिए कैसी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्यारे दोस्तों राजस्थान रूल्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। पहले आपको ये खत्म करना है, दूसरे नंबर पे फिर आपको ऑडिटिंग पे खत्म करना है, फिर तीसरे नंबर पे आपको बिजनेस मेथड खत्म करना है। बात आप सबको सुनना है, अगर आप ऑडिटिंग खत्म कर लोगे या बिजनेस मेथड खत्म कर लोगे, ऑटोमेटिकली ऑडिटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, जो आपको बिजनेस मेथड में आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे तो नहीं बट थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको जरूर मिल जाएंगे। और अगर आप बिजनेस मेथड को अच्छे तरीके से कर लोगे तो ऑडिटिंग को करने में बहुत आसानी होगी। कंप्लीट थ्योरी है, लिमिटेड कंटेंट है, आप इन तीनों पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको परफॉर्म कर पाओगे। अब इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे आपको एक चीज फॉलो करना है, वो है इकोनॉमिक्स का पार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है उसमें देखा जाए, हालांकि है तो बहुत सारे टॉपिक, लगभग हमारे पास 10 से 12 टॉपिक्स हैं, बट हमें बहुत ज्यादा फोकस सभी टॉपिक्स पे नहीं करना। एक आपको पंचवर्षीय योजना, मतलब जो 5 ईयर प्लान्स हैं, आपको उन पे देखना है ध्यान से। इसके बाद हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करके करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस निश्चित रूप से बनते हैं। इस तरीके से जनसंख्या वाला पार्ट हो गया। जनसंख्या के बाद अगर मैं बात करूं, जनसंख्या के बाद हमारे पास जो है आपको और भी कुछ जो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा, जैसे हमारे पास जो बजट है, बजट से संबंधित आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप पुराना पेपर देखोगे ना, तो इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो एक इसको जो है ना, इकोनॉमिक सर्वे एकदम बिल्कुल निचोड़ के, एकदम जिसे बोलते हैं ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लेके जाना। मैं कोशिश करूंगा
कि मैं इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूं यूट्यूब पे। मैं कमेंट नहीं करता, अगर टाइम रहा मेरे पास तो इन दिनों मैं जरूर इकोनॉमिक सर्वे, अगर आप लोगों की हैवी डिमांड रही कमेंट बॉक्स में कि सर इकोनॉमिक सर्वे लेके आइए, मैं निश्चित रूप से इकोनॉमिक सर्वे यूट्यूब पे लेके आऊंगा। अब ये एज पर योर डिमांड, आपकी जितनी अच्छी डिमांड रहेगी कमेंट बॉक्स में इकोनॉमिक सर्वे पूरी कंप्लीट निचोड़ तरीके से हम आपको लेके आएंगे, निश्चित इकोनॉमिक सर्वे लेके आएंगे। तो आप सब लोग इन पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करिए, निश्चित रूप से आपको ये देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। और अगर मैं बात करूं ये जो कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं आप लोग, और दूसरी चीज ये है ना, 5 ईयर प्लान हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, जनसंख्या हो गया, बजट हो गया, इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के साथ आप फिस्कल पॉलिसी को भी आप तैयार करेंगे और फिर इकोनॉमिक सर्वे। जब ये सारी चीजें हो जाए, तब आप अकाउंटेंसी के 40% जो न्यूमेरिकल्स है ना, जब इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तब आप इस 40% न्यूमेरिकल्स के आप तरफ जब जाएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, चूंकि साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले क्या करते हैं, वो सारा का सारा समय अकाउंटेंसी पे लगा देते हैं, सारा का सारा समय अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल को सीखने में लगा देते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपका जो एग्जाम है उसमें लगभग अगर रेशियो देखा जाए तो हमारे पास 60 to 65% थ्योरी पूछा जा रहा है, बाकी रिमेनिंग जो 35% जो है वो हमारे पास क्या पूछा जा रहा है बताइए, वो न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल पे आपको ये नहीं कर रहा हूं बिल्कुल फोकस नहीं करना, फोकस करना है, बट आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट इन द सेंस इस तरीके से करना है कि आप पहले जो थ्योरी का जो इतना मैक्सिमम पोर्शन है आप पहले उसको कवर करिए। पहले नंबर पे आप राजस्थान रूल याद करिए, देखो ध्यान से सभी लोग कमेंट में जरूर लिखना है। पहले नंबर पे राजस्थान रूल्स कवर करना है, दूसरे नंबर पे आपको बिजनेस मेथड कवर करना है, तीसरे नंबर पे आपको ऑडिटिंग कवर करना है, आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अनुसार। चौथे नंबर पे आपको इकोनॉमी कवर करना है। इसके बाद पांचवें नंबर पे फिर आपको अकाउंटेंसी के थ्योरी पार्ट को कवर करना है, और जब आपके पास टाइम बच जाए तो आपको न्यूमेरिकल कवर करना है। तो ये आपको जो 5 मेजर जो चीजें हैं ना, वो आपको इस जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में निश्चित रूप से सफलता दे सकती है। आप इसको इस तरीके से करिए, बहुत जल्दी बहुत तेजी से आप देखोगे स्कोर कर पाओगे बहुत आसानी से। बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स या अकाउंटेंसी में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं, जो साइंस और ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं इसमें, मतलब प्रकार से स्पेंड कर दे रहे हैं, वेस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, इतना ज्यादा स्पेंड कर दे रहे हैं जिससे कि वो इनके जो ये कोर कंटेंट है, जो स्कोरिंग कंटेंट है, उन पे वो उतना समय नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। मॉडल टेस्ट पेपर आपको मतलब निश्चित रूप से आपको पर डे एटलीस्ट हर दिन जो है एटलीस्ट 2 पेपर आपको सॉल्व करना है। 2 पेपर सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि आप मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करते समय आपको मतलब कहां प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं मॉडल पेपर सॉल्व कर था और मुझे लगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चंस मुझे नहीं आए, दोनों पेपर सॉल्व किया और दोनों पेपर को सॉल्व करने के बाद मुझे मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चंस बार बार नहीं मिल रहे हैं, बार बार मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो पहले मैं जाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी में, समझूंगा, सीखूंगा और पढ़ूंगा, और फिर से मैं मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित उस मॉडल पेपर पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ऐसे मॉडल पेपर को सॉल्व करना है जिससे कि जो भी क्वेश्चंस आपको मतलब एक प्रकार से आपके दिमाग में नहीं आ रहा या आप भूल गए, आप उनको बिल्कुल जाके अपने नोट्स में, आपने जो वीडियो लिया हुआ है, जो आपने कोर्स लिया हुआ है, आप उनको रिपीटेडली जाके आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। ये तो रही हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजी जिनके जरिए हम पेपर 2 में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पेपर 1 में तो आप लोगों को जैसे आप लोग लगातार जो स्कोर करते हैं हर एक कंपटीशन एग्जाम में, वही सेम स्ट्रैटेजी आपको फॉलो भी करनी है। सेम अगर मैं बात करूं इस तरीके से, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पास ये कुछ कट ऑफ मार्क्स हैं। आपको मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा लेके आया था कि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा 2013 का जो डेटा है उसके अनुसार। तो जनरल वालों के लिए हमारे पास जो कट ऑफ मार्क्स 660 देखी गई है, और इस तरीके से हमारे पास यहां पे एससी और हमारे पास मतलब सारा जो आपके पास जो कट ऑफ मार्क्स है वह सारा दिया हुआ है एज पर द डीओबी, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग के लिए उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट आपको एक हेल्प लेना है तो आप लोग यहां से ले सकते हैं, ठीक है। सो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है। आपको मैं बता दूं, आज हमने डिस्कस किया स्ट्रैटेजी वीडियो, बट ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे जो बहुत बोलते हैं ना कि अपना बिल्कुल पूर्णतः एकदम जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्कर्ष एप्लीकेशन पे लगभग 24 से लेकर 27 जनवरी तक रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, और ये जो रिपब्लिक डे ऑफर है, आज 27 जनवरी है, आज आखिरी दिन है। तो आप सब लोग इस ऑफर का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आप सभी के पास आखिरी मौका है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पे आपको अप टू 90% का ऑफ मिल रहा है। उत्कर्ष का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से,
वहां पे जाने के बाद आप जो भी अपना नंबर रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कोर्स बाई करेंगे तो आपको उस पे अभी रिपब्लिक डे ऑफर 27 जनवरी तक, आज लास्ट डेट है, आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। बेहतरीन फैकल्टी की टीम, बेहतरीन क्वालिटी के नोट्स, बहुत ही अच्छे पीडीएफ, पैनल पीडीएफ से लेके आपको बिल्कुल बोलते हैं ना कि एकदम मतलब वन ऑन वन मेंटरिंग सेशन, एक प्रकार से जैसे हम लोग एक एक बच्चे को गाइड करते हैं, इसी तरीके से हम लोग पेड में एक एक बच्चे के कमेंट को लेते हुए हम उनको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। जिसने हमसे पढ़ा होगा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको पता भी होगा। तो ये एक प्रकार का रिपब्लिक डे मतलब ऑफर चल रहा है, आप लोग अप टू 90% का ऑफ पा सकते हैं। तो बहुत ही बोलते हैं ना कि एक नामात्र शुल्क में आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं और चार चांद लगा सकते हैं। आज की क्लास में हमने ये स्ट्रैटेजी डिस्कस की, उम्मीद करता हूं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करोगे। विद वेरी 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 थैंक्स लॉट, सभी को दिल से शुक्रिया, आभार एंड जय हिंद सभी को।